आप कह सकते हैं कि ट्रेंडिंग टॉपिक जो आज हमारे यूपी, बिहार और अदर स्टेट्स में जो फर्स्ट प्रायोरिटी रखी जाती है वो है हमारा गवर्नमेंट जॉब। एंड उसका जो सबसे मेन एंड सबसे पॉपुलर जो एग्ज़ाम्स है वो है यूपीएससी। इसमें लाखों बच्चे अपना करियर और आजमाने के लिए आते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली लाखों करोड़ों बच्चों में से खाली 1000 बच्चे निकल पाते हैं। तो आज हम उन 1000 बच्चों की नहीं एंड बचे हुए हम उन 900 बच्चों की बात करेंगे या 99,000 बच्चों की बात करेंगे। ठीक है जी। क्या लगता है आपको, यूपीएससी कर रहे हो अगर तो ग्रेट, लेकिन एक सवाल है, तुम आईएएस बनना चाहते हो या सिर्फ एक सिक्योर नौकरी? ये तुमको अपने आप से पूछना है। क्या तुम सच में राष्ट्र को सर्व करना चाहते हो या सिर्फ गवर्नमेंट टैग के पीछे भाग रहे हो? अगर सच में सपना है, चेज इट। लेकिन अगर सिर्फ प्रेशर है तो रुक जाओ, सोचो और नए रास्ते चुनो। वक्त बराबर सबको मिलता है, पर सफल उस वक्त में बहुत कम लोग हो पाते हैं। लेकिन जो उन वक्तों में नहीं सफल हो पाते हैं उसके पीछे का क्या रीज़न है कि केवल और केवल पुरानी चीज़ों को पढ़ाने से आप लोग एक नॉलेज के डिब्बे में बंधे रहते हैं, क्योंकि आपने कुछ नया सीखा नहीं। वक्त बर्बाद मत करो। टेक दुनिया जीत रही है, टेक्नोलॉजीज़ दुनिया जीत रही हैं। आप अपना कुछ टाइम टेक्नोलॉजीज़ में दीजिए। गाइस, आज हम यूपीएससी का सच पता करते हैं या फिर गवर्नमेंट का सच। गवर्नमेंट जॉब जो लोग भी करना चाहते हैं उनके एजुकेशन सिस्टम का सच जानने की कोशिश करेंगे। हर साल लगभग 10 लाख लोग यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं और फाइनल सिलेक्शन होता है सिर्फ 900 से 1000 लोगों का। दैट इज अराउंड 0.1% सक्सेस रेट। क्या ये 0.1% लोग ही अपना करियर बनाएंगे? बचे हुए लोगों का क्या? उन्होंने ऐसा क्या सीखा कि वो अपने फ्यूचर में उन चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं? कुछ नहीं। उनको सिखाने वाले भी उन कभी भी टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं है। इसलिए आज भी हमारे यहाँ पे खाली और खाली गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने वाले कोचिंग की ही वीडियोस वायरल होती हैं, उन्हीं पे व्यूज़ आते हैं, क्योंकि उन्होंने एक क्राइटेरिया बांध दिया है। आप वहाँ से निकल ही नहीं पाएंगे। आज आपने कभी नहीं सुना होगा कोई टेक्नोलॉजीज़ की बहुत बड़ी कोचिंग में बहुत बच्चे हैं, क्योंकि लोग अवेयर नहीं हैं। यूपीएससी की तैयारी में लोग 3 साल 5 साल बर्बाद कर देते हैं। हर साल नई कोचिंग ज्वाइन करते हैं, डिप्रेशन एंजाइटी फेस करते हैं, अपने 20s की बेस्ट एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। और अगर क्लियर नहीं हुआ तो क्या बैकअप है? आज मैं इसी बैकअप की बात करूँगा। फिर ग्रेजुएट डिग्री लेके 15,000 की जॉब। उस टाइम पे मैं कोचिंग का नाम नहीं लूँगा, कुछ कोचिंग्स हैं टॉप 5 टॉप 10 जो आप लोग को बिल्कुल मोटिवेट करके यूपीएससी में फीस जमा कराती हैं एंड देन बहुत बड़े बड़े सपने दिखा के आप लोगों को पढ़ाती हैं। बट क्या फ्यूचर में क्या अभी सिखा रहे हैं, अभी आप मोटिवेट हो रहे हो कि मैं लाल बत्ती से घूमूंगा, बट व्हाट फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है। और अगर क्लियर नहीं हुआ तो फिर वही चीज़। या फिर टीचिंग सेंटर में यूपीएससी पढ़ना इज़ द रियली योर ड्रीम? और दुनिया कहाँ जा रही है आपको उससे भी कंधा से कंधे मिला के चलना है। जब तुम यूपीएससी के लिए रामेश्वरम के नोट्स पढ़ रहे हो तब दुनिया एआई, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन, डेटा साइंस सीख रही है। अब यूपीएससी से आईएएस बन के भी वो पावर नहीं मिलती जो एक टेक फाउंडर या एआई एक्सपर्ट के पास होती है।
in terms of knowledge, in terms of we can say that in terms of comfortable zone and आपको एक लग्जरी लाइफ में नो इशू। आईएएस हमारे यहाँ का सबसे हाईएस्ट जॉब में से एक है एंड वन ऑफ द रेपुटेड जॉब। सो मैंने पहले ही ये चीज़ मेंशन करी है कि मैं उस 0.1% की बात नहीं करूँगा। आज मैं बचे हुए रिमेनिंग की बात करूँगा। आज मैं 1000 लोगों की बात नहीं करूँगा। आज मैं 9,99,000 लोगों की बात करूँगा। सो अगर मैं आज बात करूँ कि डिमांड में कौन कौन सी टेक स्किल्स है, एआई है, मशीन लर्निंग्स हैं, उसमें आपको एक हाई जॉब मिल सकती है। वेब डेवलपमेंट्स हैं जिसमें आप फ्रंट एंड बैक एंड सीख सकते हैं। डेटा साइंस है, उसमें आप एनालिस्ट एंड अदर साइंटिस्ट बन सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी एनालिस्ट, एथिकल हैकर, क्लाउड कंप्यूटिंग है, डेवलपमेंट क्लाउड इंजीनियरिंग। एक आईएएस ऑफिसर 70,000 पर मंथ कमाता है। एक टेक फ्रीलांसर एक महीने में 2 से 3 लाख कमा सकता है बिना ऑफिस जाए। सो मैं आपको कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आप एक बैकअप ऑप्शन रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप सक्सीड कर पाएंगे। फ्रीलांसिंग, स्टार्टअप्स, रिमोट जॉब भरी पड़ी हैं। आज के ज़माने में तुम्हें जॉब मांगनी नहीं पड़ती है, तुम्हें जॉब मिलती है, बस तुम्हारे पास होना चाहिए स्किल्स। और आज की टाइम में सबसे ज़्यादा अगर किसी स्किल्स में लैक्स हैं वो है यूपीएससी के स्टूडेंट, जो कोई नहीं बात कर रहा बिकॉज सबको बढ़िया लग रहा है। सब लोग आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ बढ़े बिकॉज वो खुद उस जोन में जिए हैं, उनको वही आता है। अगर वो आज आपको टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बता देंगे तो फिर आप उनके पास नहीं जाएंगे क्योंकि उन्होंने वो चीज़ नहीं पढ़ी है। सो वो वही पढ़ाना चाहते हैं जो उनको आता है एंड ये सिलसिला सालों साल चला आ रहा है। आप खुद सोचिए कि अगर टीचर आपको 5 घंटे पढ़ा रहा है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, जीके, जो भी प्रिपरेशन में सब्जेक्ट्स यूज़ होते हैं, क्या आपको 1 घंटा, क्या आपको टेक्नोलॉजीज या जो करंट मार्केट्स में चल रही हैं वो स्किल्स नहीं सीख सकते हो आप? द थिंग इज सिखाने वाला नहीं है कोई, एंड जिस दिन से आप उसको सीखने लगोगे सो आप इनकी रियलिटी जान जाओगे। आज बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, अपवर्क है, फेवर है, फाइवर है, टॉपटेल है, रिमोट ओके है, लिंक्डइन है, अदर्स हैं। तुम हर महीने जो करना चाहो करो, 1.5 लाख 2 लाख कमा सकते हो। यूएस यूके के क्लाइंट्स के लिए काम कर सकते हो, अपने यूट्यूब ब्लॉग्स, ऐप लॉन्च कर सकते हो, बट ये कौन सिखाएगा? और सबसे बड़ा बेनिफिट फ्रीडम, कोई एज लिमिट नहीं, कोई अटेम्प्ट लिमिट नहीं, कोई ट्रांसफ़र नहीं। आज रियल लाइफ कंपैरिजन करते हैं। एक रवि स्टूडेंट है, यूपीएससी का 4th अटेम्प्ट दिया, नो जॉब, फैमिली प्रेशर एंड लॉस कॉन्फिडेंस। अमन 21 year old, learn full stack in 6 months, working remotely, started side subject on AI tools and यूपीएससी की भी प्रिपरेशन अमन ने करी। बट अगर आपका ड्रीम है यूपीएससी, सो आप 1 घंटा टेक्नोलॉजीज़ को दे सकते हो। 1 घंटा जो आपको एक बैकअप का प्लान करेगी आप उनको दे सकते हो। सो आज रवि के पास क्या है, रवि ने कितना भी ट्राई किया बट रवि के पास आउटपुट नहीं है। फ्यूचर में कोई भी एस्पेक्ट नहीं जहाँ से वो एक अच्छी अर्निंग कर सके। बट अमन के पास एक बैकअप है जो कि उसने हर दिन 1 घंटा किस टेक्नोलॉजीज़ को दिया। आज भी वो एक अच्छी अर्निंग कर रहा है, डिसेंट अर्निंग। उसकी लाइफ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा। ज़िंदगी सक्सेस से जज होती है, स्ट्रगल से नहीं मेरे दोस्त। ये लाइन याद रखिएगा। फाइनल ट्रूथ है, आईएएस बनने से तुम एक स्टेट का सिस्टम चलाओगे, बट अगर आप टेक्नोलॉजीज फ्रेंडली हैं सो आप
आपके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। आप ऑल ओवर वर्ल्ड में बैठ के अपनी चीज़ों, अपनी स्किल्स को यूज़ करके आप अर्न कर सकते हैं। यूपीएससी का अच्छा सपना हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक सपने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दाव पे मत लगाओ। स्मार्ट बनो, स्किलफुल बनो एंड वर्ल्ड रेडी बनो। ओके, आज एक नए डायरेक्शन में चलो। यूपीएससी का लोड छोड़ो, अगर छोड़ो नहीं तो अपने एक हाथ में यूपीएससी रखो, दूसरे हाथ में अपना बैकअप और आज के टाइम पे सीखने वाली स्किल्स डेवलप करो। सो